जी स्टूडेंट्स, तो आप समझ लें कि आपके पास एक सैंपल स्पेस है, जहाँ आप इसे इस तरह से समझ लें कि 10 टिकट्स हैं, उन पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टिकट्स हैं, उन पर ये नंबर लिखे हुए हैं और एक बाउल पे पड़े हैं। 1 से लेकर 9 तक नंबर लिखे हैं, आपने उनमें से एक नंबर सेलेक्ट करना। अब मैं आपसे पूछूं वो नंबर 1 होगा, इसके क्या चांसेस हैं? तो आपने देखना है कि नंबर 1, नंबर को नहीं देखना, आपने देखना है जिस चीज को पूछा है उसकी तादाद क्या है। मैंने पूछा नंबर 1, आपने सारे एलिमेंट्स देख लिए, टोटल है 9, 9 टिकट्स है, 9 है टोटल। अब नंबर 1 कितने हैं? नंबर 1 है 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? नंबर 1 की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 1/9। ये बनेगी प्रोबेबिलिटी नंबर 1 की। यानी आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 1 इज इक्वल टू 1/9। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें मैं पूछूं कि मुझे नंबर 5 की प्रोबेबिलिटी बताएं, नंबर 5 की, तो आपने देखना है कि अच्छा नंबर 5 की पूछी, 5 कितने हैं? एक है। देख लेना आप, टोटल में 5 एक है, तो 5 की प्रोबेबिलिटी भी 1/9 ही बनेगी, क्योंकि 5 की तादाद एक है, राइट? 5 को नहीं देखना कि 5/9 कर दे, 5 की तादाद एक है। तो आप जो भी चीज पूछी जा रही है, ए बी सी डी 1 2 5 7, आपने उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए उसकी तादाद देखनी है। तो 5 की प्रोबेबिलिटी भी क्या बनेगी? अगर नंबर 5 की लिखी जाए तो नंबर 5 की भी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/9। इसमें अगर आपसे कहूं मुझे इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी बताएं, इवन की, तो आप क्या बताएंगे? 2 4 6 8, 4 इवन नंबर है, 2 4 6 और 8। गिन लें इवन नंबर्स कितने हैं। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी तादाद, तो आपने इवन नंबर्स की तादाद गिनी, वो बने 4। तो इवन की प्रोबेबिलिटी बनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये लिखने का तरीका होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू 4/9। इसको फर्दर भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैलकुलेटर से, इतना भी लिख दे तो ठीक है। ओड की प्रोबेबिलिटी पूछ लीजिए, तो आप ओड चेक करें, ओड कितने? ओड है जी 1 2 1 है, 3 है, 5 है, 7 और 9, यानी 5 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ odd number odd number it will become 5/9, क्योंकि odd की तादाद देखी आपने, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसकी तादाद को गिना आपने। अब मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी बताओ नंबर लेस देन 4 हो, 4 से छोटा नंबर सेलेक्ट हो, तो 4 से छोटे कितने हैं? 1 2 3, 3 नंबर है जो 4 से छोटे हैं। तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 4 इज इक्वल टू 3/9। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी उसकी तादाद देखी आपने और उसको टोटल तादाद पर, टोटल नंबर पर डिवाइड कर दिया। ये अप्रोच आपके माइंड में रहनी चाहिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को करते हुए, राइट? चलें जी, आगे मूव करते हैं फर्दर। एक एग्जाम्पल है, इसे देख लेते हैं और फिर हम दूसरी एग्जाम्पल को, इससे रिलेटेड दो एग्जाम्पल्स देखेंगे, आगे मूव कर जाएंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टेल ऑफ वन टॉस ऑफ अ कॉइन। कॉइन को टॉस किया, बैलेंस्ड कॉइन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आपको मैंने अभी बताया कि हेड जिस चीज का, अब आप कॉइन टॉस करेंगे तो आउटकम्स क्या है? हेड एंड टेल, दो टोटल आउटकम्स है। हेड की प्रोबेबिलिटी, हेड की तादाद क्या है? 1, टोटल कितने? 2, 1/2 कर लिया, 0.5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 0.5। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी क्या होनी है? 0.5, 1/2। इस एग्जांपल को देखें। इन अ ग्रुप ऑफ 500 women, 120 हैव प्लेड द गोल्फ एट लीस्ट वंस। जो गोल्फ प्ले कर चुकी हैं कम से कम एक दफा, वो 120 है और टोटल 500 है। Suppose of these 500 women is randomly selected. What is the probability that she has played golf at least one? ए 500 विमेन है, उनमें से एक विमेन को सिलेक्ट किया गया रैंडम। इक्वली लाइकली है क्योंकि हर एक विमेन के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी एक जैसी होगी, लेकिन सिलेक्ट करने के बाद आपने बताना है कि ये एक मर्तबा गोल्फ खेल चुकी हैं जिंदगी में, इस चीज के ऐसी विमेन सिलेक्ट हो जो जिंदगी में एक दफा गोल्फ खेल चुकी हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आनी कि जो गोल्फ खेल चुके हैं 120 है, 120 है ऑलरेडी जो गोल्फ खेल चुके हैं,
उनकी तादाद को आपने टोटल तादाद से डिवाइड कर देना। यानी जो गोल्फ खेल चुके हैं 120 है, टोटल 500 है, तो गोल्फ खेलने वाले की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि ऐसा बंदा सिलेक्ट हो जो गोल्फ खेलता हो। तो इवेंट क्या होगा, गोल्फ खेलने वाला वाली वुमेन। तो गोल्फ खेलने वाली वुमेन है 120, आप 120 को डिवाइड कर देंगे 500, तो ये उस चीज के चांसेस आ जाएंगे कि ऐसा पर्सन सिलेक्ट हो जो ऐसे ऐसी वुमेन सिलेक्ट हो जो गोल्फ खेलती हो। उस इवेंट की तादाद को टोटल पर डिवाइड कर दी। यानी अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछ लूं कि गोल्फ ना खेलने वाली वुमेन सिलेक्ट हो, तो वो कितनी होगी? 120 है जो गोल्फ खेलते हैं, और जो गोल्फ नहीं खेलते वो 380 हो गए। तो गोल्फ ना खेलने वाली वुमेन सिलेक्ट हो तो इसके हिसाब से होंगे 380 ओवर 500। उस जिस चीज का पूछा है उसकी तादाद को टोटल तादाद पर आपने डिवाइड कर दिया। 120 over 500 in case of playing the golf, in case of not playing the golf आप इसे कर देंगे 380 over 500। ओके, इसकी मैं एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसी तरह की एग्जांपल की। जैसे आप क्लास में मेल और फीमेल स्टूडेंट्स हैं, सपोज आप क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 20 मेल हैं और 10 फीमेल स्टूडेंट्स हैं। मैं 1% को सिलेक्ट करता हूँ एट रैंडम, वो ही टिकट्स पे नाम लिखा, और 1% को सिलेक्ट करता हूँ एट रैंडम। सिलेक्ट 1 को ही करूँगा। वो फीमेल आए तो फीमेल की तादाद अभी मैंने कितनी बताई 10, और मेल की मैंने 20 रखी। तो फीमेल की सिलेक्शन हो, क्या चांसेस होंगे? 1% सिलेक्ट किया, आपने फीमेल की तादाद देखनी है, वो कितनी है 10, टोटल कितनी है 30। तो 10 को 30 से डिवाइड कर दें। अगर मेल की पूछूं तो आप मेल की तादाद देख लेंगे, मेल कितने हैं 20, टोटल कितने हैं 30, तो आप 20 को 30 पर डिवाइड कर देंगे। यानी जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, अगर मेल की निकालनी है तो मेल की तादाद को टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उस पर डिवाइड कर देंगे। अगर फीमेल स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फीमेल की तादाद को टोटल स्टूडेंट्स की तादाद पर डिवाइड कर दें। राइट, ओके जी, आगे मूव करते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच में और जो क्लासिकल अप्रोच है उसमें डिफरेंस यही है कि क्लासिकल अप्रोच में इवेंट्स इक्वली लाइकली होते हैं। इक्वली लाइकली मैंने आपको पहले बताया, ऐसे इवेंट्स जिनके आने के, जिनमें ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनमें सारे इवेंट्स, सारे एलिमेंट्स के आने के चांसेस एक जैसे हो, उन्हें इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। डाइस के केस में मैंने बताया आपको, ठीक है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल की, विमेन 500 विमेन, हर एक विमेन के सिलेक्ट हुए। तो इसी तरह तो बाद सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं होते। जैसे अगर एक कंपनी कार बना रही है, मुख्तलिफ किस्म की कार्स, जिनमें से एक कार है जी लेमन, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो अगली कार बनेगी वो लेमन होगी। तो प्रोबेबली जो लेमन कार्स हैं वो अम, और नॉन लेमन कार्स ये इक्वल प्रोबेबिलिटी ना रखते हो। कंपनी जो मुख्तलिफ टाइप्स की कार्स बना रही है उन सबकी तादाद एक जैसी ना होती हो। अगर वो एक जैसे नहीं तादाद होगी तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी एक जैसी नहीं होगी। तो इस केस में इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं होंगे ना, तो फिर आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच पर जाना होगा। इसी तरह अगर एक कॉइन, जैसे मैं अभी कह रहा था, बैलेंस्ड कॉइन है तो इक्वल चांसेस होते हैं, अगर अनबैलेंस्ड हो तो इक्वल चांसेस नहीं होते। अगर अनबैलेंस्ड होगा तो हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच पर जाना पड़ेगा। तो यानी जब जो इवेंट्स आप जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसके जो आउटकम्स हैं उन सब के चांसेस अगर एक जैसे हैं तो इक्वली लाइकली, वरना इक्वली लाइकली नहीं हो। ठीक है। एनीवेज, यहाँ एक बात मैं बता दूं आपको, सपोज अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल है, और आपको अंदाजा नहीं हुआ कि ये क्लासिकल अप्रोच का है या ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच का है, तो मैं फिर भी बता दूं कि आप इस पोजीशन में होंगे कि आप क्वेश्चन को एग्जैक्टली और बिल्कुल ठीक सॉल्व कर लें। बस आपने जो माइंड में रखनी है बात, वो क्या है, जो मैंने आपको पहले कही है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो पूछे हैं, जिस चीज की जो आपका फेवरेबल है, जिसको पूछा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, उसकी तादाद को टोटल तादाद पर डिवाइड कर दें। बस आपका अगर फोकस ये रहा तो आप क्वेश्चन चाहे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से आया हो, अप्रोच से आया हो, या चाहे क्लासिकल अप्रोच से आया हो, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे इस एग्जांपल को देखें, 10 of 500 randomly selected cars, कितनी 10 cars of 500 selected cars,
मैन्युफैक्चर्ड एट अ सर्टेन ऑटो फैक्ट्री आर फाउंड टू बी द लेमन्स। 10 कार्स है, 500 में से वो लेमन्स बनती हैं। Assume that the lemons are manufactured randomly. What is the probability the next car it would be the lemon? अब आपके पास, आपने देखे लेमन, अगली कार जो बने वो लेमन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी। अब आप देखिए आपके पास क्या है पीछे, आपके पास है 500 कार्ड्स, उनमें से जो लेमन्स हैं वो कितनी है 10। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? लेमन की। तो लेमन की तादाद को टोटल तादाद पर डिवाइड कर दे। लेमन की तादाद कितनी है 10, टोटल कितने 500, 10 ओवर 500 चांसेस जी अगली कार लेमन होगी। और नॉन लेमन के कितने होंगे 490 ओवर 500। 10 ओवर 500 चांसेस हो गए कि कार विल बी द लेमन, और 490 ओवर 500 चांसेस कार विल नॉट बी द लेमन। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है उसकी तादाद को ग्रैंड टोटल पर, इन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पर डिवाइड कर दें। कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं और इसके बाद मैं आपके साथ इंटरेक्शन सेशन रखूंगा। यानी अगले वीक में हम इंटरेक्शन सेशन रखेंगे इसी प्रोबेबिलिटी पर ही, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ कंफ्यूजन्स होंगी जो आप पूछना चाहेंगे। सो आई विल हैव एन इंटरेक्शन सेशन। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई करें सॉल्व करने की। जैसे मैं एक आपके लिए भी देख लेता हूँ। अ हैट कंटेन्स 40 मार्बल्स। एक हैट है, उसमें 40 मार्बल्स हैं। आउट ऑफ देम 18 आर रेड। रेड कितने हैं 18, ग्रीन कितने हैं 22, टोटल कितने हैं 40। अब जरा तादाद देख लें, नंबर देख लें। मैं आपसे पूछूं, मैंने एक मार्बल सिलेक्ट किया, बताएं कि वो मार्बल रेड हो। रेड मार्बल की अब आपने प्रोबेबिलिटी बतानी। प्लीज कीप इन योर माइंड, आई एम सेलेक्टिंग वन मार्बल, बट यू आर नॉट गोइंग टू डू 1 ओवर 40, टोटल 40 है। आपको जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है आपने उसकी तादाद पे फौरन जाना है। आपको पूछा है रेड की प्रोबेबिलिटी बताएं, तो रेड 18 है, आप 18 को 40 पर डिवाइड कर देंगे। अगर आपको ग्रीन पूछा है तो आप ग्रीन को 40 पर डिवाइड कर देंगे। तो आप ग्रीन की तादाद जो है दैट इज 22, उसको 40 पर डिवाइड कर देंगे। तो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है उसको आप टोटल पर डिवाइड, उसकी तादाद को टोटल पर डिवाइड। सो आगे क्वेश्चन यही है, वन मार्बल इज रैंडमली सिलेक्टेड आउट ऑफ दिस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस मार्बल इज रेड। रेड की प्रोबेबिलिटी होगी जी 18 ओवर 40 और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी होगी जी 22 ओवर 40। शाबाश, बाकी क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक यू।